अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कोशिश ये होती है कि कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती रहूँ। तो आज हम लोग जा रहे थे अपनी कज़न की तरफ और साथ में थोड़े से शॉपिंग भी करनी थी। आउटफिट जो मैंने पहना है ये मैंने सफ़ायर से लिया था, इनकी रीसेंट कलेक्शन में से। और ज़ारा भी यहाँ पे रेडी हो गई है। रूम भी मैंने क्लीन करके बेडशीट भी जो है वो आज चेंज कर दी है। बच्चे वाला घर है ना, तो लाइट बेडशीट में बिछाती हूँ तो ज़ारा बहुत जल्दी गंदी कर देती है। तो आज मैंने फिर थोड़ी सी चेंज जो है वो बिछा दी थी और उसके बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं। अच्छा, जब आप ब्लॉगिंग करना छोड़ देते हो ना, काफ़ी टाइम का ब्रेक ले लेते हो, तो वॉइस ओवर में आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने बातें जो है वो अपने फॉलोअर्स से क्या करनी है। खैर, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप वीक में एक वीडियो अपलोड कर दिया करें। कोशिश मैं करती हूँ, लेकिन आजकल ना मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं आप लोगों के साथ रिवील करूँगी कि मैं किन चीज़ों में बिज़ी हूँ। तो गिफ्ट तो हम लोगों ने ले लिया था कल ही। तो आज मैंने सोचा जाते हुए एक बास्केट बनवाते हैं। उनका बेबी बॉय देखने के लिए जा रहे थे मेरी कज़न का, और साथ में मैंने बास्केट ली और साथ में जो है वो मैंने केक ले लिया था। गिफ्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिए हुए थे। आके बस बेबी बॉय को देखा और उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। मैक्रोनी थी, बिरयानी थी, कबाब थे और थोड़ा सा मैंने मीठा खाया। जैसे कि आपको पता है कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा खाया। सिवाय मैंने सालन रोटी के बाकी मैंने हर चीज़ जो है वो खाई और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, ज़ारा को फिर हम लोगों ने यहीं पे ड्रॉप किया। हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो हम लोग आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। अच्छा, ज़ारा के साथ शॉपिंग पे आ जाना तो सबसे पहले उसकी ज़िद होती है कि टॉयज़ ले दो। अच्छा, टॉयज़ ले भी दें तो फिर उसका होता है कि इन टॉयज़ को यहीं पे ओपन करो, और अगर एक भी चीज़ वहाँ पे गिर गई तो फिर अलग से जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। खैर, यहाँ थोड़ी सी ग्रॉसरी की चीज़ें लेनी थी, नगेट्स वगैरह वो लिए मैंने। और उसके बाद ना मुझे चिप्स चाहिए थे। अब मैं उनका नाम भूल गई हूँ वॉइस ओवर करते हुए, और मुझे मेरी सिटी से नहीं मिल रहे थे तो यहाँ से ले। उसके बाद मैं चेज़अप पे आ गई ज़ारा की। यहाँ पे मैंने कुछ शर्ट्स ली। चेज़अप पे ना बच्चों की बहुत अच्छी और बहुत रीज़नेबल वैरायटी होती है। घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो हर कहीं कहते हैं कि मैम वीडियो नहीं बनाए। तो खैर, हमने यहाँ से जो शॉपिंग करनी थी वो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग आ गए थे बॉलीवुड। और यहाँ पे वसीम कह रहे थे कि आज मैं जो है ना वो एक लाजमी जीत के जाऊँगा ज़ारा के लिए, चाहे कुछ भी हो। अच्छा, इन्होंने 3 राउंड लगाए, लेकिन तीनों राउंड में जो है ना इन्होंने एक भी नहीं कलेक्ट किया। अच्छा, पहले ना हम जब कबाबजीज़ गए थे तो वहाँ पे भी ये गेम थी, तो वहाँ से वसीम ने ज़ारा के लिए 2-3 टेडीज़ निकाले थे। तो मैंने कहा वो मशीन लगी थी या पता नहीं क्या था, यहाँ पे पकड़ के और ये यहीं पे गिर जाता है। तो ख़ैर, यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। मैंने कहा चलो आओ अभी चलते हैं। और मैं आई थी पहले ज़लबरी पे। आपको पता है कि ज़लबरी जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है, और कभी-कभी ज़लबरी पे जो है ना वो काफ़ी अच्छी वैरायटी आई होती है। लेकिन मुझे हैदराबाद वाली ज़लबरी भी इतनी कोई ख़ास अच्छी लगी नहीं, और मेरा मेन मकसद था इंसिग्निया और एथनिक पे जाना, क्योंकि मैं इंसिग्निया पे ना रमज़ान में गई हूँ और ना ही मैं ईद पे गई थी। क्योंकि मैंने ईद पे ऑनलाइन ही शॉपिंग कर ली थी, ज़लबरी वगैरह पे गई थी, बाकी जगहों पे मैं गई नहीं थी, हमारी सिटी में है नहीं। और यहाँ पे मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अगेन इसमें पिंक शेड आ रहा था, तो मैंने कहा कि मुझे पिंक शेड तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि मेरे पास पिंक बहुत कपड़े हो गए। तो यहाँ पे ये वाली कुर्ती थी, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये 4000 के रेंज में थी। एम्ब्रॉयडरी फर्शी शलवार के साथ ना बहुत प्यारी लग रही थी। डमी ने वेयर भी की हुई थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसमें कौन सा कलर लूँ, रेड लूँ, ब्लू लूँ। और जो कॉर्ड सेट की रेंज थी घर में पहनने वाली, वो अंडर 5000 थी, और इनमें कुछ 12000 के थे, कुछ 15000 के 2 पीसेस ड्रेसेस थे, और जो 3 पीस थे उनकी प्राइस थी अंडर 20000 रुपीज़। तो मैंने 2-3 मंथ से एथनिक से कोई शॉपिंग नहीं की थी। मैं अपना बजट बना रही थी, मैं जाऊँगी, कुछ चीज़ें मुझे एथनिक पे पसंद है वो लेके आऊँगी, लेकिन जो मैं लेने के लिए आई थी वो मुझे मिली नहीं। मेरे माइंड में कुछ कलर्स थे, मुझे उन कलर्स को देखते हुए लेनी थी, लेकिन मुझे जो है वो नहीं मिली। खैर, फिर मैंने ओवरऑल थोड़ी-थोड़ी वीडियो बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अच्छा, काफ्तान भी बहुत प्यारे थे। जो काफ्तान मैंने लेना था ना, वो भी काफ्तान इनके पास अवेलेबल नहीं था। उसके अलावा ये इनका बड़ा वायरल काफ्तान था, जो आपको पता है कि प्रिंटेड सा बहुत ज़्यादा चल रहा था। तो बस मैंने जो शॉपिंग करनी थी यहाँ से मैंने 3 ड्रेसेस लिए एथनिक से, और अभी हम लोग जा रहे हैं इंसिग्निया पे। ज़ारा को घर छोड़ के आए थे, तो उसकी बार-बार पीछे से कॉल्स आ रही थी कि बस जल्दी पहुँचे, जल्दी आएँ और मेरे लिए टॉयज़ लाज़मी लेके आइए। हमने कहा अच्छा बच्चा, आते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इंसिग्निया पे। ये मैंने ऑनलाइन देखे थे इनके फ्लिप-फ्लॉप्स ना, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। एक मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए था, और ये वाला वाइट वाला तो
मुझे बहुत टाइम से लेना था, लेकिन मैंने कहा था मैं जाके पहन के देखूँगी, क्योंकि अक्सर देखने में जूता कंफर्टेबल होता है, पहनने में नहीं होता। और यहाँ पे रेड कलर की हील्स भी मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली। मैंने कहा कि चलो बाद में कभी कोई रेड ड्रेस बनवाऊँगी ना तो उसके साथ ले लूँगी। दिल मेरा चाह रहा था कि बस मैं ले लूँ, लेकिन नहीं ली। अच्छा, मैं मॉल आई तो थी इतने टाइम बाद, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, घूमूँ, सारे आउटलेट्स पे जाऊँ, लेकिन बिकॉज़ ऑफ़ ज़ारा मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट टाइम ही सही, क्योंकि हैदराबाद हमें दूर पड़ता है तो आने में मुझे थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, टाइम भी लग जाता है। मैं फिर ऑनलाइन ही कुछ चीज़ें मँगवा लेती हूँ, कुछ बहुत ही ऐसा चाहिए हो जो मुझे बहुत पसंद आ रहा तो फिर वो मैं जाके ले लेती हूँ। मिनीसो एथनिक इंसिग्निया, ये मेरी मोस्ट फ़ेवरेट जगह है, मुझे कहीं भी नहीं लेके जाओ, इन 3 जगहों पे ले जाओ। मिनीसो में जाऊँगी, बारबी वाले सेक्शन में लाज़मी जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई नो मैं एक बच्चे की अम्मा हूँ, लेकिन स्टिल मुझे यहाँ से एक अलग ही ऑब्सेशन है। बस मुझे ऐसे ही यहाँ पे घुमाते भी रहो ना तो भी मैं खुश हूँ, भले मैं कुछ ना भी लूँ। और ख़ैर मैं इनकी कलेक्शन देख रही थी कि क्या-क्या आया हुआ है, और मेरा बहुत दिल करता है कि मिनीसो के बड़े-बड़े जहाँ भी स्टोर्स हैं मैं उन सारे स्टोर्स पे जाऊँ। मिनीसो के सॉक्स मुझे इतने क्यूट लगते हैं, हालाँकि मैं इतने कोई सॉक्स नहीं पहनती, लेकिन स्टिल बस एक ऑब्सेशन होती है। मिनीसो के बैग्स भी मुझे बहुत पसंद है। तो बहुत टाइम से मैंने मिनीसो से भी कुछ नहीं लिया था, तो मैंने कहा भाई ये वाला तो मैंने लेना है। पहले मैं ब्लैक लेने लगी, फिर मैंने सोचा मेरे पास ब्लैक कितने सारे हैं, और नीचे जो आपको टेडीज़ नज़र आ रहे हैं ना, इतने क्यूट थे यार, मेरा दिल किया मैं ज़ारा के ले रही हूँ, लेकिन ज़ारा के पास बहुत सारे स्टफ़ टॉयज़ थे, फिर मैंने नहीं ली। अगर आप कोई बेहतरीन नेल पेंट लेना चाहते हैं अंडर बजट तो ये 400 रुपीज़ के हैं, लेकिन ये नेल पेंट्स बहुत अच्छी हैं, मिनीसो की बहुत देर तक चलती हैं। मिनीसो से खैर मैंने 1-2 चीज़ें ली, अपनी जो ख्वाहिश थी वो पूरी की, उसके बाद पॉपकॉर्न लिए मैंने, और फिर हम लोग चले गए। ज़ारा को पिक किया, अम्मी-अब्बू को पिक किया साथ में, और अभी बस हम लोग घर जा रहे थे। घर जाते-जाते ऑलमोस्ट हमें रात हो गई थी। सुबह से हम लोग निकले हुए थे बस कामों में, शॉपिंग में, फिर कज़न के घर काफ़ी देर बैठे रहे, और उसके बाद अभी हम लोग जी वापस आ गए हैं घर। और शॉपिंग जो है वो मैं इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट व्लॉग बनाया तो उसमें दिखा दूँगी। इतनी कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत की आप लोगों के साथ वीडियो बनाई तो इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूँगी। उसके अलावा बस ज़ारा मैडम को उसके टॉयज़ निकाल के दी, ये मिनीसो से मैंने लिया था इसके लिए, और बाकी ये रैंडम शॉप से लिए थे। एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।